नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो समृद्धि यानी प्रॉस्पेरिटी को बनाए रखने के 8 गहरे रहस्य बताती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा ज्ञान है जो जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल सकता है। तो सवाल ये है कि आखिर वो 8 रहस्य हैं कौन से, जिन्हें जानने के बाद किसी की भी किस्मत पलट सकती है। चलिए इस कहानी के जरिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा खजाना छिपा है। तो ये कहानी है 2 भाई बहन की, माधव और कमला। उनके पिता एक अमीर किसान थे, लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी ने ऐसी करवट ली कि दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हो गए। पिता के जाने के बाद दोनों के हालात में जमीन आसमान का फर्क आ गया। जहां एक तरफ माधव, जो दिल का बहुत नेक था, बेचारा गरीबी में जीने को मजबूर हो गया, एक झोपड़ी में रहता और मजदूरी करता था। वहीं दूसरी तरफ कमला की शादी एक अमीर व्यापारी के घर हो गई, और वो दौलत के नशे में इतनी चूर हो गई कि उसे अपने भाई की गरीबी से नफरत होने लगी। अब आप सोच रहे होंगे कि माधव इतना गरीब हुआ कैसे। देखिए, सब कुछ तब शुरू हुआ जब उसके पिता बहुत बीमार पड़े। माधव ने अपनी सारी जमा पूंजी उनके इलाज पर लगा दी, लेकिन अफसोस, पिता को बचाया नहीं जा सका। और उनकी मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार में जो बचा खुचा धन था वो भी चला गया, और माधव बेचारा पाई पाई को मोहताज हो गया। अब कमला, उसको तो अपने भाई की गरीबी से इतनी शर्म आने लगी कि उसने उससे सारे रिश्ते ही तोड़ दिए। उसे लगता था कि अगर उसका गरीब भाई ससुराल आ गया तो समाज में उसकी नाक कट जाएगी। इसलिए उसने माधव से मिलना जुलना ही बंद कर दिया। सोचिए, सालों बाद जब माधव को अपने भांजे की शादी की खबर मिली तो वो बिना बुलाए ही बहन के घर पहुंच गया। पर वहां उसका स्वागत नहीं, बल्कि जबरदस्त अपमान हुआ। कमला ने उसे देखते ही कड़वे शब्दों में कहा, तुम्हें इस तरह फटे पुराने कपड़ों में बेशर्मों की तरह यहां नहीं आना चाहिए था। अपनी इज्जत की नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत की तो परवाह की होती। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। अपनी झूठी शान बचाने के लिए कमला तो सारी हदें ही पार कर गई। उसने अपने भाई माधव को अमीर मेहमानों की नजरों से छिपाने के लिए घर के कोने वाले कमरे में बंद कर दिया, ताकि किसी को उसकी गरीबी की भनक तक न लगे। शादी की धूमधाम में कमला तो जैसे अपने भाई को कमरे में बंद करके भूल ही गई। 2 दिनों तक माधव बिना खाए पिए उस अंधेरे कमरे में कैद रहा। भूख प्यास से उसकी हालत बिगड़ने लगी। खैर, किस्मत से कमला की जेठानी उधर से गुजरी और उन्होंने दरवाज़ा पीटने की आवाज़ सुनकर उसे बाहर निकाला। पर माधव की शराफत देखिए, उसने कोई तमाशा नहीं किया, बल्कि चुपचाप पिछले दरवाजे से निकल गया, ताकि उसकी बहन की बदनामी ना हो। लेकिन अब कहानी में वो मोड़ आता है जहां से सब कुछ बदलने वाला था। घर लौटते हुए रास्ते में माधव की किस्मत हमेशा के लिए पलटने वाली थी। भूख और कमजोरी से माधव की हालत इतनी खराब थी कि वो चक्कर खाकर गिरने ही वाला था कि तभी एक बूढ़ी औरत ने आकर उसे सहारा दिया। जब माधव को होश आया तो उसने खुद को उस औरत की गोद में पाया। वो कोई साधारण औरत नहीं थी, बल्कि स्वयं देवी माँ थीं, जिनकी पूजा माधव की पत्नी रोज किया करती थी। देवी माँ ने माधव को सिर्फ अपने बगीचे से जादुई फल देकर उसकी भूख ही नहीं मिटाई, बल्कि उसे एक खुशहाल और समृद्ध जीवन जीने के लिए 8 सबसे जरूरी रहस्य भी बताए। जी हाँ, यही वो 8 बातें हैं जो इस पूरी कहानी का दिल हैं। वो 8 सिद्धांत जो किसी भी इंसान को गरीबी से दूर रखकर उसे समृद्धि का रास्ता दिखा सकते हैं। तो चलिए अब एक एक करके उन 8 सिद्धांतों को समझते हैं जिन्होंने माधव की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। पहला, रसोई को हमेशा साफ रखो। रात में झूठे बर्तन छोड़ना या अन्न का अपमान करना घर में सिर्फ गंदगी नहीं, बल्कि नेगेटिव एनर्जी लाता है। दूसरा, स्त्रियों का सम्मान करो। जिस घर में औरत की इज्जत नहीं होती, वहां से लक्ष्मी रूठ जाती है, क्योंकि घर की शांति और समृद्धि का आधार ही सम्मान है। तीसरा, सूर्योदय से पहले घर की साफ सफाई कर लो। माना जाता है कि सुबह की पहली किरण के साथ घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है, और एक साफ घर ही उसे अपना सकता है। चौथा, अपने धन का सम्मान करो। इसे फिजूल की चीजों में मत उड़ाओ। हर पैसा मेहनत से आता है, उसकी कीमत समझना ही अमीरी की पहली सीढ़ी है। पांचवां, अपने फर्ज को पूरी ईमानदारी से निभाओ, चाहे वो परिवार के लिए हो या काम के लिए। जिम्मेदारियों से भागना मतलब सफलता से भागना। छठा, आज का काम कल पर मत टालो। आलस गरीबी को दावत देता है। जो समय की इज्जत करता है, समय उसे सब कुछ देता है। सातवां, अपने से बड़ों का आदर करो। उनका तजुर्बा एक खजाना और उनका आशीर्वाद एक सुरक्षा कवच। और आठवां और सबसे जरूरी, मेहमानों का कभी अपमान मत करो।
दरवाजे पर आए किसी को भी खाली हाथ मत लौटाओ। अतिथि को देवता समान माना गया है और उनकी सेवा से घर में हमेशा बरकत रहती है। तो इन सिद्धांतों को अपनाने के बाद माधव और कमला की जिंदगी में क्या बदला? चलिए देखते हैं कि इस ज्ञान ने उनके जीवन को कैसे एक नया मोड़ दिया। जैसे ही माधव घर पहुंचा, एक चमत्कार हुआ। देवी मां के दिए वो जादुई फल सोने, चांदी और कीमती पत्थरों में बदल गए। इस तरह माधव पहले से भी ज्यादा अमीर हो गया और उसने एक आलीशान महल बनवाया। कुछ समय बाद जब माधव अपनी बहन को घर बुलाने गया तो उसने वापसी के लिए एक बेहद खास तोहफा तैयार करवाया। ये तोहफा था एक जोड़ी सुंदर बोलने वाली जूतियां, जो कमला को एक बहुत गहरा सबक सिखाने वाली थीं। ये कोई आम जूतियां नहीं थीं, सोने, चांदी और हीरों से जड़ी हुई, लेकिन इनकी असली खासियत कुछ और ही थी। माधव ने मोची से कहकर इनमें वो 8 सिद्धांत डलवा दिए थे, ताकि कमला जब भी चले हर कदम पर ये जूतियां उन 8 बातों में से एक बात दोहराएं और उसे उसकी गलतियों का एहसास कराएं। और जैसे ही कमला ने वो जूतियां पहनी और चलने लगी तो उनमें से आवाज आई, पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए गरीब। और बस ये सुनते ही कमला को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो फूट फूट कर रोने लगी। उसे समझ आ गया कि असली दौलत क्या होती है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्चा धन सिद्धांतों और रिश्तों में है, सिर्फ पैसों के ढेर में नहीं।